नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसके अंतर्गत अभी हाल ही में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। आज की इस वीडियो में जानेंगे इसी को विस्तार से, तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में अपने देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका नाम है किरण रिजिजू, इनके द्वारा भी हाल ही में यानी कि 4 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, इसके अलावा पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, साथ ही साथ मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, इसके अलावा पटना हाईकोर्ट के जज एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। जिसके बाद अभी हाल ही में जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, इसके अंतर्गत जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा भी हाल ही में इन 5 को शपथ दिला दी गई है। और इन 5 नए जजेस के शपथ लेने के साथ ही जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसका जो टोटल स्ट्रेंथ है 34 का, जिसे 33+1 के तौर पर डिवाइड किया जाता है, यानी 33 जजेस, ठीक है, और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो टोटल स्ट्रेंथ है ना सर्वोच्च न्यायालय का, आउट ऑफ 34 टोटल 32 जजेस अब सर्वोच्च न्यायालय में हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना, इन 5 जजों की नामों की जो सिफारिश है, यह दरअसल में 13 दिसंबर सन 2022 को ही की गई थी। जिसके बाद अब यानी कि अभी हाल ही में इस पर जो है फाइनल सहमति देने के बाद इन 5 जजों को शपथ दिलाई गई है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना कि जो बाकी के 2 पद हैं, दरअसल में इन 2 पदों के लिए भी नामों की सिफारिश कर दी गई है, और ये सिफारिश की गई है 31 जनवरी को। ये 2 नाम कौन कौन से हैं? इनमें एक हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदाल, और दूसरे हैं गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार। अब एक बार इन दोनों के नामों की स्वीकृति हो जाने के बाद इन्हें शपथ दिलाई जाएगी, और जैसे ही ये दोनों शपथ लेते हैं, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का जो टोटल स्ट्रेंथ 34 जजेस का, वह पूरी तरीके से भर जाएगा। इसके अलावा बात सर्वोच्च न्यायालय की करें तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 28 जनवरी सन 1950 को इसका गठन किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना, असल में जो सर्वोच्च न्यायालय है 26 जनवरी सन 1950 को अस्तित्व में आया था, और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अब ऐसा तो है नहीं कि 26 जनवरी के पहले भारत में कोई भी कोर्ट नहीं था। ध्यान रखना है, 26 जनवरी से पहले जो कोर्ट हुआ करता था, इसे कहा जाता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसका जो कामकाज है, ये एक्चुअली में पार्लियामेंट हाउस के चैम्बर ऑफ प्रेस में आयोजित किया जाता था। साथ ही ध्यान रखना है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, या फिर जितने भी अदर जजेस होते हैं, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि जो बाकी के जजेस होते हैं, यानी कि 33 जो जजेस होते हैं, असल में इन 33 जजों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बट वहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनसे कंसल्ट भी किया जाता है। इसके अलावा जैसा हमने पहले ही बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसके अंतर्गत टोटल स्ट्रेंथ 34 जजेस का है, जिसके अंतर्गत 33 जजेस होते हैं और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो पार्लियामेंट है, एक्चुअली में इसी के पास पूरा पावर होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत नंबर ऑफ जजेस की संख्या को बढ़ाने या घटाने का। तो सवाल ये कई दफा बन चुका है कि जो सर्वोच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत जजेस की संख्या को बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ध्यान रखना, ये है पार्लियामेंट। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीश के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें जो सबसे पहला है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही उसे उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के तौर पर या फिर 10 वर्ष अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंतर्गत न्यूनतम आयु की कोई भी सीमा नहीं है। साथ ही ध्यान रखना कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन्हें शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अधिकतम आयु, ध्यान रखना है, न्यूनतम आयु तो कुछ भी नहीं है, बट मैक्सिमम 65 ईयर्स एज है, ठीक है। और साथ ही जो मुख्य न्यायाधीश है, अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, और साथ ही जाना कि जो सर्वोच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत 5 नए जो न्यायाधीश अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। ये 5 न्यायाधीश हैं कौन कौन से। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।